हे दोस्तों, अगर आप लोग कन्या भोजन करा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और पूरा जो पूजा है वो विधि विधान से सब कोई चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि करें। तो ये जो 9 दिन है बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। जी हाँ, अगर आप नवमी में कन्या भोजन कराने वाले हैं तो अष्टमी और नवमी के दिन करा सकते हैं। तो कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग माता रानी को हलवा पूड़ी इसके अलावा बहुत सी चीज़ों का भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद कन्याओं को उपहार स्वरूप, मतलब जो कन्याओं को भेंट देना होता है, तो उसके लिए कन्याओं को नवरात्रि में उपहार देने की परंपरा चली आ रही है, बरसों से चली आ रही है। मेरी मम्मी भी दिया करती थी। तो नवरात्र में माँ भवानी को इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को क्या उपहार देने चाहिए जिसमें माँ दुर्गा अधिक प्रसन्न हो और आपके घर में साल भर जो इनकी कृपा दृष्टि है वो बनी रहे। तो सबसे पहला ये उपहार होता है लाल वस्त्र। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। माँ का जो लाल रंग है ना, ये प्रिय रंग होता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। तो मंगल मजबूत करना हो तो लाल रंग के वस्त्र कन्याओं को अवश्य दें। दूसरा उपहार होता है फल। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय और नारियल यानी कि श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ को तीसरा जो उपहार है वो है बादाम का हलवा। बादाम सेहत के से जुड़ा, मतलब सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, सभी जानते हैं। तो इन्हीं फ़ायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी होता है। तो इस कन्या पूजन में हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। चौथा उपहार होता है माता को या कन्याओं को देने के लिए जलेबी। बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। तो आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकते हैं। तो इस बार कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना हो तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। पांचवा जो उपहार है वो है खीर। ये सभी जानते हैं माता को खीर बहुत पसंद है। तो घर पर कोई भी पूजा हो या त्यौहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। छठवां उपहार होता है कन्याओं को देने के लिए बर्फ़ी। मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी होती है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं जो हैं वो बहुत ही खुश हो जाएंगी। और जो 7वीं मिठाई है वो होती है, जो उपहार है वो है मिठाई। तो कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करना चाहिए अपने कन्या भोज में। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो गुरु ग्रह की जो मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। 8वां उपहार होता है श्रृंगार सामग्री।
तो माता रानी को श्रृंगार सामग्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। इन सभी के बाद 9वां उपहार होता है चावल या जीरा। माता रानी को उपहार में चावल या जीरा अवश्य दें। तो परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको खोइचा दिया जाता है। इस खोइचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी दे सकते हैं। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। 10वां उपहार होता है सिक्का। ये खास और आखिरी उपहार है, माता को अवश्य देना चाहिए। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या 51 जितना भी आप दे सकते हैं जरूर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय माता दी।